नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी विद एसके में। दोस्तों, आज हम जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, टूकान क्या है? आपके पास ऑप्शन है पक्षी, पर्वत, घास या पशु। इसका सही जवाब है पक्षी। टूकान एक पक्षी है। आओ इससे संबंधित अन्य क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? जुजुराना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिला, जो किन्नौर जिले में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 7026 मीटर है। स्टेपी क्या है? स्टेपी एक प्रकार के घास के मैदान है। और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बर्फानी तेंदुआ। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कितने वर्ष के बाद भंग की जाती है? आपके पास ऑप्शन है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या कभी नहीं। इसका सही जवाब है कभी नहीं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति को माना जाता है। इसकी व्यवस्था आर्टिकल 64 के अंतर्गत की गई है। दोस्तों, राज्यसभा की व्यवस्था आर्टिकल 80 के अंतर्गत की गई है और राज्यसभा की 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली बंधु का संबंध किससे था? बहावी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, खाकसार आंदोलन से या खिलाफत आंदोलन से। इसका सही जवाब है खिलाफत आंदोलन से। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1919 ईस्वी में मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जन, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया? आपके पास ऑप्शन है हिटलर ने, नेपोलियन ने, जार ने या महात्मा गांधी ने। तो इसका सही जवाब है हिटलर ने। एक जन, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा हिटलर के द्वारा दिया गया था। इससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। रूस रूस के शासक को क्या कहा जाता है? जार। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। और महात्मा गांधी ने 1909 ईस्वी में कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है विलियम बेंटिक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मैटकॉफ या लॉर्ड कर्जन। इसका सही जवाब है लॉर्ड मैटकॉफ। लॉर्ड मैटकॉफ को भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माने जाते हैं। दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के समय में ही वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति निम्न में से किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? आपके पास ऑप्शन है वित्त आयोग, चुनाव आयोग, राज्यसभा या नीति आयोग। इसका सही जवाब है राज्यसभा। आर्टिकल 64 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा की पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वित्त आयोग की व्यवस्था आर्टिकल 280 के अंतर्गत की गई है और चुनाव आयोग की व्यवस्था आर्टिकल 324 के अंतर्गत की गई है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुग्याल को संदर्भित करता है? केरल के तटीय क्षेत्र, अरावली का पहाड़ी क्षेत्र, ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान, विशाल मैदानी खेती वाला क्षेत्र। इसका सही जवाब है ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कौन तय करता है कि कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं? आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री। तो इसका सही जवाब है लोकसभा का अध्यक्ष।
दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष ही यह तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया? आपके पास ऑप्शन है चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, चंदेल राजवंश या शुंग राजवंश। तो इसका सही जवाब है चंदेल राजवंश। चंदेल राजपूत वंश के द्वारा ही कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया गया था। चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक करिकाल को माना जाता है। चालुक्यों की राजधानी वातापी थी और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, मौलिक कर्तव्य, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या प्रस्तावना। तो इसका सही जवाब है प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी के रूप में जाना जाता है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था आर्टिकल 214 के अंतर्गत की गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 2 को, भाग 3 को, भाग 4 को या भाग 5 को? तो इसका सही जवाब है भाग 3 को। दोस्तों भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार आते हैं जिनको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधानों को शामिल किया गया है और भाग 5 के अंतर्गत संघ से संबंधित सभी नियम या कानूनों को विस्तार से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? आपके पास ऑप्शन है मारवाड़ पठार, छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार या दक्कन का पठार। तो इसका सही जवाब है मालवा पठार। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच मालवा का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके पास ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या फ्रांस। तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं? मौलिक अधिकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्तियों का प्रावधान, उसके बाद न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का प्रावधान। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंधों को लिया गया है और फ्रांस के संविधान से समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के आदर्शों को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह आकार में सबसे छोटा है? आपके पास ऑप्शन है बुध, बृहस्पति, मंगल या वरुण। तो इसका सही जवाब है बुध। बुध ग्रह आकार में सबसे छोटा ग्रह माना जाता है और दोस्तों आकार में सबसे बड़ा ग्रह किसको माना जाता है? बृहस्पति को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसको लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह लाल है और यहाँ पर लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही यह ग्रह लाल दिखाई देता है। और दोस्तों वरुण ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। और किस ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता? तो इसका सही जवाब है वर्ष 1913 में। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है ब्रिटेन, जापान, अमेरिका या रूस। तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन। दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से ही स्थापित किया गया था। दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और रूस की राजधानी मॉस्को में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेहला के लेखक कौन हैं? आपके पास ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, इब्न बतूता, लियो टॉल्स्टॉय या विलियम शेक्सपियर। तो इसका सही जवाब है इब्न बतूता। रेहला के लेखक इब्न बतूता हैं। इब्न बतूता एक मोरक्को का यात्री था। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह सम्मान वर्ष 1913 में दिया गया था। लियो टॉल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आपके पास ऑप्शन है बहादुर शाह, लियाकत अली, बेगम हजरत महल या वीर कुंवर सिंह। इसका सही जवाब है
लियाकत अली ने। दोस्तों इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली के द्वारा किया गया था और बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था और दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था और लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 7 बहनों में शामिल नहीं है? मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम या असम? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सिक्किम। दोस्तों सिक्किम राज्य 7 बहनों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है आर्टिकल 32वां संविधान संशोधन, 42वां, 44वां या 46वां। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन को भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट पर अपनी समुद्र तट साझा करते हैं? दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के साथ लगे हुए हैं। आपके पास ऑप्शन है 7, 8, 6 या 9। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 9। भारत के 9 राज्य समुद्र के साथ लगे हुए हैं। इन 9 राज्यों में जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यह 9 राज्य समुद्र के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में या यूएसए में? तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिड डैश का एक नेटवर्क है। आपके पास ऑप्शन है अक्षांशों के समानांतरों और देशांतरों के यामयोत्र का, कर्क रेखा और मकर रेखा का, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अक्षांशों के समानांतरों और देशांतरों के यामयोत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका डैश से जुड़े हुए हैं। आपके पास ऑप्शन है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, पनामा भू डमरू मध्य, स्वेज नहर या मलक्का जलडमरू मध्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पनामा भू डमरू मध्य के द्वारा ही उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के लिए दिया? आपके पास ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। तो इसका सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत से ब्रिटिश की जो प्रभुसत्ता थी उसको समाप्त करना था। महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में हुआ था, असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में हुआ था और खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके पास ऑप्शन है 1556 में, 1564 में, 1576 में या 1582 में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1582 में। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा सन 1582 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 10, 11, 15 या 18? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 15। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों में जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, ये 5 स्थायी सदस्य होते हैं। दोस्तों इन देशों के पास एक वीटो पावर होती है। वीटो का अर्थ होता है एक निषेधाधिकार का अधिकार इनके पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वघोष द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी, बृहत कथा, हर्षचरित्र या बुद्ध चरित्र? दोस्तों इसका सही जवाब है बुद्ध चरित्र। दोस्तों बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी।
पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की थी और वृहद कथा की रचना महाकवि क्षेमेंद्र के द्वारा की गई थी। हर्षचरित्र की रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू या रूसो? तो दोस्तों इसका सही जवाब है रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक रूसो के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपके पास ऑप्शन है 7, 8, 9 या 6। तो इसका सही जवाब है 8। वर्तमान समय में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों आपने मुझे कमेंट में इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपको बीएड एंट्रेंस को क्रैक करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद,